माननीय दयाशंकर जी, आपका भी रिश्ता संबंध मेरे भोले बाबा से कोई पुराना रहा होगा, ये पक्का है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका कोई ना कोई संबंध भोलेनाथ जी से रहा होगा, निश्चित है। कोई पुराना संबंध मेरे शिव से रहा होगा, इसलिए बाबा ने, भोलेनाथ ने आपको आगे करा नंदी के रूप में। ये कथा होगी, ये शिव के बिना कुछ नहीं। शिव कोई किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर ले, कोई करा ले और कोई बात कोई बात। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। किसी की सामर्थ्यता नहीं है महाराज कोई कर सके। शिवलिंग का मात्र दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की साधना, शिव महापुराण की अविरल भक्ति, शंकर का भजन, शंकर का स्मरण, शंकर के मंत्र का जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब हम हृदय से पुकारते हैं तो वो शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार। पार्वती जी ने शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ नाग चढ़ाया तो भी शिव ने कृपा कर दी। और ऐसी कृपा करी पार्वती जी पर कि मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी मछली का रूप लिया और समुद्र में आ गए, सारे जाल तोड़ दिए, सारे जाल समाप्त कर दिए। पार्वती जी के जो पिताजी मछुआरा था, उन्होंने, मछुआरे ने कह दिया, जो इस बड़ी मछली को, भेल मछली को पकड़ लेगा, जाल में फंसा लेगा, बस उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। पार्वती जी इतनी सुंदर थी। नंदी, मछुआरे के नंदी उस समुद्र में भेल बनकर चले गए और मेरे महादेव मछुआरा बनकर चले गए। उन्होंने उस मछली को पकड़ लिया, पार्वती जी को शिव मिल गए, उनका मंगल विवाह हो गया। वापिस वो अपने आनंदमय धाम को आए। जब धाम को आ गए तब महादेव ने पार्वती से पूछा, पार्वती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों भेजा था नीचे? तुझे मालूम है? पार्वती तू क्यों गई थी, तुझे मालूम है? पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों भेजा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तूने एक प्रश्न किया था, पार्वती जी तूने एक प्रश्न किया था कि शिव की शरणागति में जो आ जाता है फिर दुनिया का कोई दुख उसके पास नहीं आता। तूने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने तुझे मछुआरे के घर में भेज दिया। कुछ समझ कर आई है? कुछ समझ कर आई है? पार्वती जी ने कहा, एक बात तो समझी हूं। जो पार्वती जी ने समझा वो आपको भी समझना है, आपको भी समझना। एक बात तो मैं समझ कर आई। क्या समझा? पार्वती जी ने कहा, मैंने एक बात समझी है। आप सब गंगा के तट पर रहते हो, सरयू के तट पर रहते हो, कई मछुआरों के दर्शन आपको होते हो, आप भी समझ। एक बात तो मैंने समझी, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है। पार्वती जी कहती हैं, मछुआरा जाल फेंकता है, मछुआरा जाल फेंकता है, सारी मछलियों को पकड़ लेता है, मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं। फंस
पार्वती जी कहती हैं पर मैंने देखा है मछुआरे के जाल में सारी मछलियां फंस जाती हैं, पर जो मछली मछुआरे के पांव के पास आ जाती है वो जाल में नहीं फंस पाती है। पार्वती जी कहती हैं मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो आपके चरणों में आकर बैठ जाता है फिर संसार के जाल में वो फंस नहीं पाता है और वो निकल कर बाहर हो। वो संसार के जाल में फिर फंसता नहीं है। आज मुझे समझ में आ गया, आज मेरे चित्त में आ गया, आज मेरे व्यवहार में आ गया, आज मेरे मन में आ गया, आज मेरे हृदय में ये बात आ गई कि शिव की शरण में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में, भगवान शंकर के चरणों में पहुंचने के बाद, भगवान शंकर के चरणों में आने के बाद में जीव भटकता फंसता नहीं। इसलिए महाराज शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, बाबा की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण। ओ एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में शिव की शरण में आ जा। Big Basket. Everything you need. Delivered now.
राधे। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। ओ गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राधे करे त्रिशूलधारी है। ओ नंदी पे सवार से ओ नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले के शरण में। शिव के शरण में आ जाओ शिव की शरण में आ जा भोले के शरण में एक बार आ जा